आरव और अनाया के बीच का कनेक्शन रूफटॉप कैफे पर एक सोलफुल नोट पर छोड़ा गया था। दोनों ने डिसाइड किया था कि अब वो एक टीम की तरह अपनी लाइफ की चैलेंजेस का सामना करेंगे। लेकिन सपने और जिंदगी का फर्क तब समझ आता है जब दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हो जाते हैं। आरव का म्यूजिक फेस्टिवल सिर्फ एक परफॉर्मेंस का मौका नहीं था, ये उसके करियर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वहां इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स और रिनाउंड म्यूजिशियंस आने वाले थे। दूसरी तरफ अनाया का एक इंटरनेशनल टूर प्लान हो रहा था जो उसके डांस करियर को एक नए लेवल पर ले जा सकता था। जहां एक तरफ उनकी प्रोफेशनल जिंदगी एक नए उड़ान भर रही थी, वहीं उनके पर्सनल मोमेंट्स के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन अनाया ने आरव को कॉल किया। उसकी आवाज थोड़ी थाकी हुई थी, लेकिन वो एक्साइटेड लग रही थी। आरव, मुझे एक अच्छी न्यूज देनी है, अनाया ने कहा। टेल मी अनाया, क्या हुआ? आरव ने उसकी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए पूछा। मुझे पेरिस के एक प्रेस्टीजियस डांस एकेडमी से इनवाइट मिला है। मुझे 1 महीने के टूर के लिए उनके साथ परफॉर्म करना है, अनाया ने खुशी से कहा। आरव की खुशी जेन्युइन थी, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा इनसिक्योरिटी का एहसास था। वाओ, दैट्स अमेजिंग अनाया, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्राउड हूं, उसने कहा। अनाया ने नोटिस किया कि आरव थोड़ा हेसिटेंट लग रहा है। तुम ठीक हो आरव? मैं ठीक हूं, बस तुम्हारे बिना यह महीना कैसे कटेगा ये सोच रहा हूं, आरव ने हॉनेस्टी से जवाब दिया। अनाया ने उससे रीअश्योर किया। दूरियां सिर्फ फिजिकल होती हैं आरव, हम दोनों का रिश्ता इनसे ज्यादा स्ट्रांग। हाँ। दूसरी तरफ आरव अपने म्यूजिक फेस्टिवल की रिहर्सल्स में बिजी था। उसका ट्रैक द डांसर स्टोरी, जो अनाया के लिए था, एक हाईलाइट बन गया था। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने उसे यह सॉन्ग एक ग्रैंड परफॉर्मेंस के लिए फाइनलाइज करने को कहा। आरव एक्साइटेड था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था क्योंकि अनाया उसके साथ नहीं थी। रिहर्सल्स के एक दिन आरव अपने बैंड के मेंबर्स के साथ बैठा था। एक बैंड मेंबर ने कहा, आरव, तुम्हारे गाने में वो फील है जो एक जेन्युइन कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ये सॉन्ग लोगों के दिल तक जरूर पहुंचने वाला है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये फील उसकी वजह से है जिसके लिए मैंने ये सॉन्ग लिखा है। पेरिस जाकर अनाया ने रियलाइज किया कि इंटरनेशनल स्टेज का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। वहां की डांसर्स और कोरियोग्राफर्स अपनी यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते थे और अनाया को अपने इंडियन क्लासिकल फ्यूजन स्टाइल को अडेप्ट करना था। एक रात रिहर्सल के बाद अनाया अपने होटल के रूम में बैठी थी। उसने आरव के सॉन्ग को ऑनलाइन सुना जो म्यूजिक फेस्टिवल के प्रमोशंस में वायरल हो रहा था। उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसे आरव की याद भी आई। उसने आरव को एक वॉइस मैसेज भेजा। आरव, मैं तुम्हारे सॉन्ग को बार बार सुन रही हूं। तुम्हारा म्यूजिक मुझे हमेशा स्ट्रांग बनाता है। तुम्हारे बिना ये सफर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे सपोर्ट करते रहोगे। आरव ने तुरंत रिप्लाई किया, अनाया, तुम्हारी सक्सेस मेरी इंस्पिरेशन है। तुम्हें स्ट्रांग रहना है। दूरियां टेम्पररी हैं, लेकिन हमारी बॉन्ड हमेशा के लिए है। पेरिस में अनाया का एक परफॉर्मेंस एक इंटरनेशनल प्रोड्यूसर को इम्प्रेस करता है जो उससे एक ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए साइन करना चाहता है। यह एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इसका मतलब था कि अनाया को 1 साल के लिए अब्रॉड रहना पड़ेगा। वहीं आरव का म्यूजिक फेस्टिवल सुपरहिट होता है और उसे एक इंटरनेशनल म्यूजिक टूर का ऑफर मिलता है। आरव एक्साइटेड था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह नए ऑफर्स हमारे बीच और डिस्टेंस क्रिएट करेंगे? जब अनाया और आरव एक दूसरे से बात करते हैं, दोनों अपने नए अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आरव, मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ, अनाया ने कहा। मैं भी अनाया, पहले तुम बताओ, आरव ने जवाब दिया। अनाया ने हेजिटेशन के साथ अपने ग्लोबल प्रोजेक्ट के बारे में बताया। आरव ने 1 सेकंड के लिए सोचा, फिर कहा, अनाया, ये तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा चांस है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब आरव ने अपने इंटरनेशनल टूर का मेंशन किया, अनाया ने कहा, मैं भी तुम्हारे डिसीजंस को सपोर्ट करती हूं आरव। शायद अब हमें अपने सपनों के साथ एक नए बैलेंस को फाइंड करना पड़ेगा।
आरव और अनाया के बीच अब फिजिकल दूरियां के साथ इमोशनल चैलेंजेस भी बढ़ने लगे थे। दोनों अपने अपने सपनों में बिजी थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे की यादों में अटके हुए थे। अनाया का पेरिस में ग्लोबल प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था और आरव अपने इंटरनेशनल म्यूजिक टूर के पहले फेज में था। एक रात पेरिस में एक ग्रैंड रिहर्सल के बाद अनाया अपने रूम में बैठी थी। आरव से बात किए हुए 3 दिन हो चुके थे और उसका दिल एक अजीब सी उदासी में था। उसने फोन उठाया और आरव को कॉल किया, लेकिन कॉल बिजी टोन पर गया। दूसरी तरफ आरव एक मेजर स्टेज रिहर्सल में था। उसका स्केड्यूल इतना पैक्ड था कि वो अनाया से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके दिमाग में अनाया का थॉट एक सेकंड के लिए भी नहीं गया था। एक दिन अनाया का एक इंटरव्यू वायरल होने लगा, जिसमें उसने अपने नए प्रोजेक्ट और पेरिस की लाइफस्टाइल के बारे में बात की। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, क्या आपके बिजी स्केड्यूल में पर्सनल लाइफ के लिए स्पेस है? अनाया ने कैजुअली कहा, फिलहाल तो करियर मेरी प्रायोरिटी है, पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। ये स्टेटमेंट एक आर्टिकल के हेडलाइन बन गया। अनाया प्रायोरिटाइजेस करियर ओवर रिलेशनशिप्स, इज देयर ट्रबल इन पैराडाइज? आरव के एक बैंड मेंबर ने यह आर्टिकल देखा और कैजुअली उसे मेंशन किया। आरव, तुमने अनाया का रीसेंट इंटरव्यू देखा? लगता है वो अपने करियर में काफी फोकस है। आरव ने आर्टिकल देखा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा डाउट जरूर आया। क्या अनाया सच में अपने सपनों में इतनी बिजी है कि मैं उसके लिए मैटर नहीं करता? अनाया को भी रियलाइज हुआ कि उसका स्टेटमेंट गलत कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है। उसने तुरंत आरव को कॉल किया, लेकिन आरव उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी था। मैं तुमसे मिलके सब कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हूं, अनाया ने वॉइसमेल छोड़ा। लेकिन आरव का रिप्लाई आया, मैं समझता हूं अनाया, तुम अपने करियर के लिए फोकस रहो। शायद हमें एक ब्रेक लेना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर करने के लिए। ये वर्ड्स अनाया के दिल को चुभ गए। वो समझ गई कि उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं। 1 महीने बाद आरव का म्यूजिक टूर पेरिस में था और उसका एक परफॉर्मेंस अनाया के प्रोजेक्ट के इवेंट के पास ही स्केड्यूल था। दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक बार फेस टू फेस बात करेंगे और अपने जज्बात क्लियर करेंगे। अनाया आरव से मिलने के लिए एक कैफे गई, जहां आरव उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते ही कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहे, लेकिन उनके आंखों में इमोशंस साफ दिख रहे थे। आरव, मुझे तुमसे बात करनी है, अनाया ने शुरू किया। आरव ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, पहले तुम बताओ, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। अनाया ने आरव का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें मिस करती हूं आरव। मेरा स्टेटमेंट गलत तरीके से लिया गया था। मैं करियर को प्रायोरिटी दे रही हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, अनाया, मुझे लगता है कि हम दोनों अपने सपनों के बीच इतने उलझ गए हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जज्बात कम हो गए हैं। अनाया की आंखों में आंसून आ गए। क्या तुम मेरे साथ हो आरव? आरव ने उसके आंसून पोंछते हुए कहा, हमेशा। दूरियां सिर्फ टेम्पररी होती हैं अनाया। हम दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो कोई भी चैलेंज हमसे बड़ा नहीं होगा। उस शाम आरव और अनाया ने अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लिया और एक नए रेजोल्यूशन के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का डिसाइड किया। दोनों ने एक कमिटमेंट किया कि वो अपने बिजी स्केड्यूल्स के बावजूद एक दूसरे के लिए वक्त निकालेंगे और अपने ड्रीम्स को एक साथ अचीव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, आरव और अनाया का एक साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना कैसा होगा? क्या उनका कनेक्शन और स्ट्रांग होगा या नए चैलेंजेस उनका इम्तिहान लेंगे?